महाराज जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। एक दिन मैं डबल डेकर बस से लंदन में यात्रा कर रहा था। मैं प्रवेश द्वार के पास ही बैठा हुआ था। बस का कंडक्टर ऊपरी डेक पर था। बस कमोवेश पूरी खाली ही थी। इतने में बस एक जगह रुकी और एक भिखारी उस बस में सवार हुआ। उसने चीथड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक नीला और एक लाल कंबल था। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखने लगा, मानो वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठना चाहता था। मैं एक तरफ खिसक गया और वह आदमी मेरी बगल में बैठ गया। मैं अपना मुंह घुमाकर खिड़की की तरफ देखने लगा। खिड़की की तरफ देखते हुए मुझे उस बुजुर्ग आदमी के बारे में सोचते हुए मुझे उस बुजुर्ग आदमी की मनमोहक मुस्कान याद आ गई। अचानक मेरे मन में महाराज जी के बारे में विचार आने लगा। उनके बारे में सुन रखा था कि वे भी एक बुजुर्ग आदमी हैं जो कंबल रखते हैं। महाराज जी की याद आते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। अरे, वह बुजुर्ग तो गायब हो चुके थे। रास्ते में बस कहीं रुकी भी नहीं थी, इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह बस बुजुर्ग व्यक्ति कहीं उतर गए होंगे। पूरी बस में मैंने बहुत जगह देखा पर वह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पूरी सड़क भी खाली थी। उस बुजुर्ग भिखारी का कोई पता नहीं चल रहा था। मैं जानता था कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, लेकिन वह कहाँ चले गए इसका कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि बीते दिन सुबह ठीक उसी वक्त जिस वक्त मैं बस में था, उन्हें प्रेरणा मिली कि वह मेरे लिए टिकट की व्यवस्था करें और अपने साथ महाराज जी का दर्शन करने के लिए मुझे भारत ले आएं। यह सब बहुत अटपटा था। हालांकि मेरे दोस्तों ने जो रकम ऑफर की थी वह बहुत अच्छी खासी थी। इतने में मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए भारत जाने का पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अभी महाराज जी का एक और चमत्कार मुझे देखना बाकी था। इंग्लैंड में मेरे स्कूल में हर साल सेमेस्टर पूरा होने पर घर जाने का पूरा खर्चा मिलता है। मैंने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना उस वक्त ना रहा जब मुझे उस की दुगनी रकम का चेक मिला जितना मैंने आवेदन किया था। मैंने इस बारे में स्कूल प्रशासन को बताया तो उन्होंने स्कूल का अकाउंट देखकर सूचित किया कि कोई उसमें गलती नहीं हुई है। अंततः मुझे एहसास हो ही गया कि महाराज जी मुझे दर्शन के लिए बुला रहे हैं। एक महीने के भीतर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, जहाँ से मैं सीधे कैंची धाम का आश्रम आ गया। जब मैं महाराज जी के दर्शन के लिए जा ही रहा था तो मेरे मन ही मन में मैंने तय कर लिया था कि मैं महाराज जी से उस भिखारी के बारे में जरूर पूछूंगा। लेकिन जैसे ही मैं महाराज जी के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि वह वही कंबल ओढ़ रखे थे जो उस दिन लंदन में भिखारी के हाथ में मैंने देखा था। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस दिन मुझे दिखाई दी थी। उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में मेरी तरफ देखा। मेरे पास पूछने के लिए कुछ अब बचा ही नहीं था। ये वही थे उस दिन मुझे लंदन की बस में मिले थे। मेरे साथ जो कुछ हुआ वह दिख रहा था, उसमें मैं महाराज जी की करुणा और कृपा से भर गया। महाराज जी के चरणों में मेरा सत सत नमन।